साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ITI प्रैक्टिकल ज्ञान में। विद्यार्थियों, हर एक विद्यार्थी, हर एक ITI स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि उनको ITI पास होने के बाद में क्या करना है। क्या ITI करने के बाद क्या उनको जॉब करना चाहिए या अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन जॉब करना है या अप्रेंटिसशिप करना है, तो इसके ऊपर देखिए सबसे पहली बात यह है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, पहले आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप है ना, जो एक इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। यानी कि जैसे कि आप अप्रेंटिसशिप जिस कंपनी में करोगे, जिस संस्था में करोगे, वहाँ का आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि आप रेलवे में ये अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको रेलवे में जहाँ आप काम करोगे उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। जैसे कि आप विद्युत विभाग में अप्रेंटिसशिप करते हो तो वहाँ पर आपको वहाँ का नॉलेज मिलेगा। अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आपको वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप जहाँ पर करते हैं अपन, उसका अपन को रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। यह जो एक्सपीरियंस होता है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, यानी कि ये प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। ये एक तरीके का सर्टिफिकेट जो कि मान्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या अपन को पेमेंट भी दिया जाता है क्या। तो हाँ, इसमें आपको पेमेंट भी दिया जाता है। अगर आप पेमेंट की बात कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 7,000 से 9,000 रुपये मंथली वेतन मिलता है। आपसे पैसा नहीं लेते, आपको पैसा देते हैं। हर मंथली आपको पेमेंट मिलेगा। और प्राइवेट इंडस्ट्री जो होगी, गवर्नमेंट में तो आपको 7 से लेकर 9,000 के लगभग मिलेगा। गवर्नमेंट होगी तो आपको अलग, प्राइवेट होगी तो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अप्रेंटिसशिप पर आपको कितना पैसा देते हैं। इसका एक फिक्स टाइम होता है, या तो यह 1 साल की होगी, या यह 2 साल की होगी, या 3 साल की होगी। वैसे ज़्यादातर 1 साल की ही होती हैं। तो यह जो है ना, 1 साल के बाद में आपको काम से हटा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, अब आप घर पर जाइए। फिर आप उस एक्सपीरियंस को लेकर किसी अदर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपको अप्रेंटिसशिप से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे ये होंगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और आपका जो रिज्यूम है वह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है। अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किन बच्चों को करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ITI कर ली है और आप सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले ये फिक्स करो कि आपको गवर्नमेंट जॉब कहाँ करनी है। देखिए, भर्तियाँ बहुत सारी आती हैं, NPCL में भी आती हैं, विद्युत विभाग में भी आती हैं, रेलवे में भी आती हैं। तो आप ये देखिए कि आपको तैयारी किस गवर्नमेंट जॉब की करनी है। जिस गवर्नमेंट जॉब की करनी है उसका आप सिलेबस देखिए, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए वो देखिए। अगर आप मान लो, आप जैसे कि लाइनमैन की भर्ती आती है, रेलवे की भर्ती आती है, जैसे चलो उदाहरण देख लेते हैं अपन। रेलवे में जितनी भी भर्ती आती हैं, जैसे कि लोको पायलट और ग्रुप डी, अदर से जैसे कि ये टेक्नीशियन, NTPC। तो जैसे कि NTPC ग्रुप डी जो भर्तियां है उसमें 10th पास मांगा जाता है, उसमें ITI वालों से ITI नहीं मांगी जाती है। लेकिन लोको पायलट और टेक्नीशियन, इनमें ITI मांगी जाती है। तो इनमें ITI ही मांगी जाती है, इनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। तो ऐसी भर्तियां हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, तो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये फिक्स करना होगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जगह जाऊं और वहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ITI पास होते ही आपको उस वैकेंसी की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस देखना है, फिक्स करना है कि मेरे को यही भर्ती में फॉर्म डालना है तो मैं इसी की तैयारी करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकता, मेरे को तो अदर कंपनियों में जाना है, तो अगर आपको कंपनियों में जाना है तो जहाँ जिस कंपनी में जिस तरीके से जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए। ITI
के बाद अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि जहां आप मान लो आपने अप्रेंटिसशिप कर ली 1 साल की, तो उसके बाद जब आपको कोई दूसरी कंपनी में आप काम करने जाओगे तो वहाँ पर आप अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट बताओगे, तो उससे आपके पेमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी। जो आपको ओनली ITI सर्टिफिकेट से मिलनी चाहिए, उससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और फ़ायदा होगा उसका वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अप्रेंटिसशिप का एक ऐसा भी होता है कि मान लो जैसे कि सेल भेल ये इस तरीके की वैकेंसी आती है बहुत सारी, उनमें क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। बहुत सारी अदर से वैकेंसी आती है जिनमें अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है गवर्नमेंट भर्ती के लिए, तो वहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप काम आएगा, ठीक है। तो आपको देखिए ये फिक्स करना होगा कि आपको करना क्या है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो आपको फिक्स करना है कि आपको करना क्या है। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी में आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो और वहाँ पर अप्रेंटिसशिप की डिमांड होती है तो फिर आपको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सहमत हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। फिर भी मैं बता दूं आपको लास्ट, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक और बार मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और डिपेंड कैसे करेगा, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपको रेलवे में अदर उन भर्तियों में आपको जाना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होती है, तो अप्रेंटिसशिप मत करो। और अगर आपको वहाँ जाना है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत होती है तो आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। और अगर आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब में आपको अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए और आपकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखना, ठीक है। फिर भी डिसीजन अपना सेल्फ होता है, खुद का डिसीजन खुद लें, ऐसा नहीं कि फिर बाद में पछताना पड़े। सोच समझ के कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।